फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएलआई के ओरिजिनल बॉन्ड के बिना भी आप पीएलआई का मैच्योरिटी क्लेम कैसे ले सकते हैं। यानी आपकी पीएलआई पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड गुम हो गया है या कहीं खो गया है या आपको अभी तक मिला ही नहीं है, तो कैसे आप अपनी पीएलआई पॉलिसी की मैच्योरिटी क्लेम वैल्यू क्लेम करेंगे। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीएलआई का ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड होता क्या है। वो पीएलआई की तरफ से दिया गया एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने कोई पीएलआई पॉलिसी ओपन करा रखी है। यानी वो इस बात का सबूत है कि आपने भी पीएलआई पॉलिसी ओपन कराई हुई है, उसका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, पीएलआई के द्वारा दिया जाता है वो। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत हमें कब कब और कहां पड़ती है। सबसे पहला है मैच्योरिटी क्लेम के लिए, यानी जब आपकी पीएलआई पॉलिसी पूरी हो जाएगी और उसका आप मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए जाएंगे तो वो बिना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के आपको मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलेगा। और बहुत सौ को ये डाउट रहता है कि उनके पास ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की फोटोकॉपी रखी है तो क्या उस फोटोकॉपी से मैच्योरिटी क्लेम मिल जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, फोटोकॉपी से कोई मैच्योरिटी क्लेम नहीं दिया जाता। मैच्योरिटी क्लेम के लिए केवल ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ही जरूरी है। उसके बाद आता है पॉलिसी सरेंडर करना। यदि हम पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी पॉलिसी को बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो उसे पॉलिसी को सरेंडर करना बोलते हैं। अगर हम अपनी पीएलआई पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तब भी हमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, यानी बिना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के पॉलिसी सरेंडर नहीं होती। उसके बाद नंबर 3 है पीएलआई पॉलिसी से लोन लेते समय। जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पीएलआई से लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड पीएलआई डिपार्टमेंट के पास गिरवी रखना होता है, यानी उसके पास हमें जमा कराना होता है, तब हमें उसके बदले में लोन दिया जाता है, तभी हमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत होती है। और नंबर 4 है जब हमें पॉलिसी को असाइन करना है, यानी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना है, तब हमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर हमारा ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है या हमें अभी तक मिला ही नहीं है तो उस कंडीशन में हमें मैच्योरिटी क्लेम या जो भी क्लेम है लोन वगैरह कैसे लेना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो अब मैं वो आपको बताता हूँ। यदि हमारा ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है और या फिर हमें अभी तक पीएलआई के द्वारा दिया गया नहीं है तो उस कंडीशन में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसे कहते हैं बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी। यानी जब हमारा पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है या हमें उसके ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड हमारे पास नहीं है और हमें पीएलआई पॉलिसी का क्लेम लेना है, मैच्योरिटी क्लेम हो या सर्वाइवल बेनिफिट हो या हमें पॉलिसी को सरेंडर करना हो, तो उसके लिए हमें बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म होता है, वो हमें स्टाम्प पेपर पे बनाना होता है, वो हमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जगह जमा कराना होता है पीएलआई में डॉक्यूमेंट के साथ, तब हमें पीएलआई का मैच्योरिटी क्लेम या लोन या जो भी सर्वाइवल बेनिफिट आती है वो ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी पीएलआई पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड गुम हो रखा है और आप दूसरा यानी डुप्लीकेट पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड इशू कराना चाहते हैं, डुप्लीकेट का मतलब होता है सेकेंड टाइम ओरिजिनल। अगर आप सेकेंड टाइम ओरिजिनल पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड यानी डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको लेटर ऑफ इंडेमनिटी यानी बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी बनवाना पड़ेगा। यह बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी लेटर नोटरी द्वारा बनाया जाता है और स्टाम्प पेपर पे बनता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डुप्लीकेट बॉन्ड इशू कराने के लिए यानी डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कराने के लिए होता है, दूसरा होता है मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए। वैसे ये होते सेम है, इनकी लैंग्वेज सेम होती है, लेकिन एक की हेडिंग होती है बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी फॉर डुप्लीकेट पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड इशू और दूसरी की होती है लॉस ऑफ ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड एट मैच्योरिटी टाइम। इस बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा आप इंडिया पोस्ट की गवर्नमेंट साइट है उस पर जाकर भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा करके और विटनेस के सिग्नेचर करवा करके यानी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद आप इसे मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डुप्लीकेट बॉन्ड इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल प्रोसीजर क्या है उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी मिल जाएगा, वीडियो आप जरूर देखें। पीएलआई पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड इशू कराने के लिए जो प्रोसीजर है वही इसका प्रोसीजर है, आपने सेम उसी प्रोसीजर से इसको बनाना है और आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी का मैच्योरिटी क्लेम ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।